पिछले पार्ट में हमने मैटर और उनके पार्टिकल्स के बारे में बहुत सी चीज़ें देखी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। ठीक है, अब आगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का फिजिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और केमिकल नेचर के बेस पे क्लासिफिकेशन वो आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। अभी हम फिजिकल नेचर के बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो अब शेप क्या होता है, सॉलिड कैसा होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा। और गैस का भी वही होता है, ये इसका भी फिक्स्ड नहीं होता है। साइज या वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होगा, लिक्विड का भी फिक्स होता है, यानी कि 1 लीटर ऑफ कोई भी लिक्विड अगर हम लेते हैं तो चाहे वो किसी भी कंटेनर में रखें, शेप तो चेंज होगा लेकिन जो वॉल्यूम है वो तो वही रहेगा। गैस ये फिक्स नहीं होता, इसको जितनी जगह मिलेगी, यानी छोटे से कंटेनर में जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम को अगर हम ओपन कर दें या बाहर निकाल दें या स्प्रे कर दें तो वो फैल जाएगा पूरे कमरे के अंदर, तो इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके बारे में पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स वर्क करता है, जो जिससे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सारे पार्टिकल्स। तो सॉलिड में क्या होता है, बहुत करीब करीब होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के अंदर बहुत ही स्ट्रांग होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा वीक होता है, और गैस के अंदर नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस या कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड के अंदर स्पेस बहुत कम या बहुत कम होता है। और कंप्रेसिबिलिटी, यानी ये कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकते, यानी प्रेस नहीं किया जा सकते, प्रेशराइज प्रेस करके इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये इनकम्प्रेसिबल हैं। लिक्विड, इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, लेकिन कम ही होता है, लेकिन इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है। और गैस में भाई फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए स्पेस लार्जर होता है, ये फैले हुए रहते हैं। और रही बात कंप्रेसिबिलिटी की, तो लिक्विड तो ये भी इनकम्प्रेसिबल है, कुछ केसेस हैं जिनमें थोड़ा बहुत ही कम कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, और गैस के केस में कंप्रेसिबल है क्योंकि ये खुद ही फैली हुई है, तो ये कंप्रेस किया जा सकता है। पैकेजिंग, यानी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, और लिक्विड में पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। और गैस में पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, तो ये हो गया इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब उधर कुछ टर्म आए थे जिसमें ये है कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? द कैपेसिटी टू बी रिड्यूस्ड इन साइज अंडर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अगर किसी भी सब्सटेंस पे लगाते हैं तो उसकी साइज रिड्यूस कितनी होती है, वही उसकी कंप्रेसिबिलिटी है। यानी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, रिड्यूस ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है, नहीं हो रही है तो वो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है सीएनजी, जिसे फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लोग क्या हैं? ये गैस हैं, लेकिन घरों में जो सिलेंडर जो हम देखते हैं खाना बनाने में जो इस्तेमाल होता है, उसमें क्या है, एलपीजी गैस हमारे यहाँ फिल होती है। तो अब उसमें जो गैस होती है किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए वो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विड फॉर्म में कैसे गई? वो उन गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गैस फिल हो सके, उसे कंप्रेस किए हुए जाते हैं, जिससे वो लिक्विफाइड हो जाता है। जब कंप्रेस करेंगे पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, और पार्टिकल्स थोड़ा क्लोजर किस में होते हैं? लेस क्लोजली पैक्ड, वो लिक्विड में होते हैं, इसलिए वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। और फ्रीली मूव जब करेंगे तो क्या होंगे? वो गैस होंगे। ठीक है, अब सॉलिड के केस में क्या है कि सॉलिड को कंप्रेस तो नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो इसलिए उनका शेप भी नहीं बदलता है।
और किसी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे शेप ना बदलने दे, उसे ही क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन शेप इज रिजिडिटी। ठीक है, ये कौन से सब्सटेंस शो करते हैं ऐसा? सॉलिड। और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रिजिड सब्सटेंस। ठीक है, और अब यहाँ पे सवाल है कि भाई स्पंज, फोम या फिर रबर, ये तो शेप चेंज कर लेंगे अगर इन्हें प्रेस किया जाए या स्ट्रेच किया जाए, तो शेप तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम प्रेस किए हैं या स्ट्रेच किए हैं, अगर हम छोड़ देंगे तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में लौट आएगा ना। तो जो शेप पहले था अभी भी शेप वही है। हाँ, स्ट्रेच किए हैं, ज़्यादा स्ट्रेच किए हैं तो टूट सकता है, लेकिन एक लिमिट तक उसे स्ट्रेच अगर हम करते हैं तो वो ओरिजिनल शेप में लौट आएगा। तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं, यानी कहते हैं कि ये रिजिड है। और गैस और लिक्विड के केस में क्या होता है कि वो लोग शेप तो रहता नहीं है। किसी जार के अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, उसे अगर हम अपने हाथ में ले लें तो शेप तो जार का नहीं रहेगा। पानी हाथ में आते ही वो बह जाएगा, गिर जाएगा, फ्लो करेगा। कुछ पानी हाथ में रह सकता है, बाकी ज़्यादातर पानी तो नीचे गिर जाएगा। तो हमने क्या देखा कि वाटर के अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी है। और यही केस गैस में भी होता है। गैस हमारे हाथ पे नहीं रुकेगी, वो उड़ जाएगी, एयर में डिफ्यूज़ हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। द एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी। और ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? फ्लूइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा? गैस जो हम हाथ पे ले रहे हैं वो एयर में डिफ्यूज हो रही है। तो यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी सामने आ रही है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि गैस फ्रीली मूव करते हैं और इन मूवमेंट की वजह से वो इजली वो एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं या और भी किसी दूसरी गैसेस में डिफ्यूज हो जाते हैं और हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है, जो कि कहाँ से होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिधर ज़्यादा है उधर से कम की तरफ वो पार्टिकल्स बढ़ेंगे। और ऐसा सिर्फ लिक्विड या गैस के केस में नहीं है, सॉलिड के केस में भी होता है। आपस में लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड या गैस लिक्विड इस तरीके से भी होता है। जैसे शुरू में हमने देखा वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो शुगर या सॉल्ट क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। डिसॉल्व करते हैं तो आप इनमें क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और सॉलिड का सॉलिड में भी होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में होता है, फौरन नहीं होता है जैसे कि आमतौर पे लिक्विड गैस के केस में होता है। और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की जहाँ तक बात है तो इससे हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो कंटेनर लिया गया है जिसे बीच में किसी पाइप की मदद से अटैच किया गया है। अब सपोज कि इसमें वाटर, दोनों में वाटर है और इस कंटेनर के अंदर इंक फिल कर दी गई है जिससे इसका कलर ब्लूइश नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है। तो अगर इसको हम लिंक कर देंगे तो कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे? ये जो कलर है वो इधर भी आने लगेगा और ये भी धीरे धीरे ब्लूइश होने लगेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ये ब्लू है और ये वाटर है, मिक्स कर देंगे तो इस जैसे इसमें कलर नहीं है, यहाँ भी कलर नहीं रहेगा। कलर हाँ पहले से हल्का हो सकता है, लेकिन कलर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? इधर ज़्यादा है तो इधर मूवमेंट होगा। या फिर अगर इसमें सिर्फ लिक्विड है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? लिक्विड का मूवमेंट इधर होगा। तो लिक्विड का मूवमेंट इधर हो रहा है, आप कहेंगे कि इधर कुछ है ही नहीं, नहीं है ना, इधर एयर है, तो लिक्विड का एयर में डिफ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे। चलिए ये डिफ्यूज़न हो गया। अब आगे बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो रह गया है, नेक्स्ट पार्ट में हम उस पर डिस्कस करेंगे।